दोस्तों, हाल ही के दिनों में देखा गया है कि अचानक से जो खाद्य तेलों की कीमतें हैं वह भारत में दुगनी गति से बढ़ रही हैं। यानी यदि पहले 100 रुपये लीटर तेल मिलता था तो अब वो लगभग 200 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। यानी ये खाद्य तेल की कीमतें अचानक से क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस वीडियो में जानते हैं। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत में जो खाद्य तेल की खपत है वो कितनी है। यानी जो हमारी भारत की जनता है वो एक साल में लगभग कितना तेल खा लेती है। तो लगभग हमारे यहाँ पर 2.5 करोड़ लीटर तेल पर ईयर खपत में जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो भारत में खाद्य तेल का उत्पादन कितना होता है, तो भारत में लगभग 90 लाख लीटर तेल का उत्पादन हर साल होता है। यानी हमें हमारी जो खपत है उसका लगभग 1/3 उत्पादन ही हमारे देश में हो पाता है। यानी हमारे लिए लगभग 70% जो तेल है उसको बाहर से आयात करना पड़ता है। पहली बात तो ये। अब यानी जो 30% उत्पादन केवल भारत में हो रहा है, 70% हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो जो तेल की कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर डिपेंड हो जाती हैं, क्योंकि हमारा आयात जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यदि तेल की कीमतें कम ज़्यादा होती हैं तो इस कारण भारत में भी जो तेल की कीमतें हैं वो कम ज़्यादा हो जाती हैं। अब जो हम 70% तेल आयात करते हैं तो उसमें जो देश हैं, तो उसमें जो हमारे देश हैं तो ये अर्जेंटीना है, कनाडा है, मलेशिया है, ब्राज़ील है। ठीक है, इन देशों से हम खाद्य तेलों का आयात करते हैं। अब इसके अलावा और अन्य कारण देखें कि खाद्य तेलों के बढ़ने के पीछे और अन्य कारण क्या हैं। तो पहला तो कारण ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खाद्य तेलों का बढ़ना। दूसरा कारण ये हो गया कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है यानी चाइना, तो चाइना में पहले परंपरागत रूप से खाने का प्रचलन था। यानी वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर लोग उबाल कर खाना खाते थे। लेकिन अब वहाँ पर पैसा ज़्यादा आ गया है और वो लोग मतलब उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसमें ज़्यादा वृद्धि हो गई है, जिसके कारण अब वो तले हुए भोजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। यानी वहाँ पर भी तेल की खपत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको पता ही है कि जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है वो कौन सा है, चाइना है। तो चाइना में मतलब एकदम से तेल की खपत बढ़ने के कारण वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का तेल है उसका सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पर हो रहा है या सबसे ज़्यादा आयात कौन कर रहा है, तो उसको चाइना कर रहा है। तो इस कारण भी खाद्य तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रही हैं। दूसरा कारण ये है कि जो खाद्य तेल है इससे बायोफ्यूल का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। यानी जो खाद्य तेल है उससे बायोफ्यूल बनाया जा रहा है ताकि हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रभाव ना पड़े। इसलिए जो खाद्य तेल है वो खाने की अपेक्षा ज़्यादातर फ्यूल बनाने में जा रहा है। इसलिए जो खाद्य तेल की आपूर्ति है उसमें कमी हो रही है। इसके कारण भी खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा कारण ये है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं जैसे कि मलेशिया हो गया, तो मलेशिया में कुछ श्रमिक मुद्दे भी चल रहे हैं जिससे वहाँ पर उत्पादन प्रभावित हो रहा है खाद्य तेल का। इसके अलावा जो पाम और सोया उत्पादक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ला निना का प्रभाव हो रहा है। अब ला निना क्या कहलाता है इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। इसके अलावा अब देखा जाए तो जो इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश हैं तो यहाँ पर जो आयात शुल्क है या निर्यात शुल्क है इसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। अब इसके बाद में हम ये जान लेते हैं कि भारत में ये वृद्धि अभी हुई है कि इसके पहले भी कभी वृद्धि हो चुकी है। तो देखो जो हमारा भारत है इसमें लगभग 1994-95 का जो साल था तो वहाँ पर हम केवल 10% ही जो हमारे खाने का तेल है उसका आयात करते थे। यानी 90% हम घर ही पर ही उत्पादन करते थे या भारत में ही इसका उत्पादन होता था, जिसके कारण खाद्य तेलों की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन अब देखा जाए तो जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। यानी 5G से भी तेज़ गति से यदि कोई चीज़ चल रही है तो वो है भारत की जनसंख्या। तो इसलिए जो खाद्य तेल की खपत है तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई का या जो हमारे भारत में जितनी भी समस्या है तो उसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण जनसंख्या है। तो एक तो हमें जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना चाहिए। अब इसके बाद में हम ये देख लें कि हमारी जो सरकार है जो अच्छे दिन लाने वाली है वो क्या कर रही है। तो सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके अनुसार सरकार लगभग 2025 से 2030 तक खाद्य तेल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। यानी खाद्य तेल का जो 100% उत्पादन है वो तो अभी बस की बात नहीं है। यानी लगभग 90% उत्पादन 2030 तक भारत के अंदर ही होगा खाद्य तेल का। ये सरकार की पहल है, भगवान करे ऐसा हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि भारत में खाद्य तेल की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। अतः जब तक खाद्य तेल की कीमतें कम नहीं होती हैं तब तक लॉकडाउन का एंजॉय कीजिए और भरता बना के खाइए। धन्यवाद।